तो अभी फार्म पे ना हमारे जो ये दोनों एनिमल है ना, इनके साथ बहुत बड़ा सान्या हो गया और बड़ा ही तकलीफ दे है मतलब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम सुबह सुबह जो है फार्म पर आए हुए हैं और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जैसा कि कल के व्लॉग में हमने आपको बताया कि कासिम भाई ने हमें बताया कि ब्रांडी की और क्लोई की लड़ाई हुई इसके ऊपर फटे के ऊपर। नीचे लारा थी और ब्रांडी और क्लोए गिरे हैं लारा के ऊपर। तो हम वही कंफर्म कर रहे थे कौन गिरा है उसके ऊपर ना, लारा के ऊपर। तो वो क्लोए ही गिरी थी। तो कल तक का जो था सीन, उसमें सीन ये था कि हमें ना डर था कि इसका कोई मतलब अगर ये कंसीव कर गई है तो इसका अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कासिम भाई ने जिस तरह बताया ना, बल्कि आपको ज़रा कासिम भाई की सुनाते भी। कासिम भाई इधर आए ज़रा। जब ये ऊपर से लड़ के इसके ऊपर गिरी है, जी सर, कितना बुरे तरीके से गिरी है, बहुत बुरे की तरीके यानी कि आवाज़ कितनी से। थी। लारा तो बिल्कुल दर्द से ऐसे झूम रही थी, और दर्द से। और क्लोए, क्लोए तो बस इधर से उठी है, उधर नुक्कर पे बैठ गई अच्छा थी। वो भी बैठ गई थी। हाँ जी। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, हर किसी का ना अपना स्टाइल है व्लॉग करने का। हर कोई, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते कि आगे से उनको हेट ना मिल जाए। तो हर किसी का ब्लॉगिंग का अपना स्टाइल होता है, वो वही बताते हैं जो वो बताते हैं। हम तकरीबन जो है, आप जो हमें रेगुलर देख रहे हैं, हम ओवरऑल अपनी हर चीज़ बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ये मसला बना, ये मसला ऐसे बना, ये मसला ऐसे बना। तो जो मसला बना ना, वो दोनों के साथ बन गया। लोहे के साथ भी बन गया और लारा के साथ भी बन गया, जो कि हम नहीं चाहते थे। और ये बड़ी सैड न्यूज़ है और वही हुआ जिसका डर था हमारे माइंड में। तो ये था कि लारा का ना हो जाए, क्योंकि मैं तो पहले काफ़ी टाइम से ये हालात देख रहा हूँ। मेरे माइंड में था कि लारा का मसला होगा, लारा का ना हो जाए। लेकिन क्या ख़बर थी कि वो दोनों इतना बुरे तरीके से हिट हुए आपस में कि दोनों ही अबॉर्शन कर गई फीमेल्स, लारा भी और क्लोए भी। शुक्र है ब्रांडी बच गई। ब्रांडी जो है वो साइड पे गिरी और ब्रांडी उस तरह से नहीं गिरी, क्योंकि ब्रांडी ने मतलब उसको हिट किया, उसको क्लोए को, तो क्लोए जाके गिरी। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब चलता रहता है। हम इसको फेस करते हैं, हम आपको बताते हैं, इसलिए नहीं बताते कि आप सैड हो जाएं। आप डेली रेगुलर देख रहे होते हैं, हम सिर्फ आपको बताते हैं कि ये एनिमल्स के साथ ये इश्यूज़ आते हैं। और फिर हम इसलिए भी बताते हैं कि एक तो नॉलेज आ जाता है जो न्यू देख रहे हैं, और उसके अलावा जो न्यू रखना चाह रहे हैं उनको भी पता चल जाता है क्या क्या मसले आते हैं। अब ये नहीं है कि ये इधर फीमेल एक के साथ दो थी, ऐसा नहीं है, ये आम बात है। और ये पहली दफ़ा ऐसा मसला बना है कि आपस में फीमेल्स हिट हुई हैं। और ये आवाज़ मिस्टर टी की और उसकी थी, डैनिका की थी। तो ये पहली दफ़ा ये मसला बना है हमारे पास इधर कि ये दोनों फीमेल्स एक दूसरे के ऊपर गिरी हैं और ये इतना बड़ा मसला बन गया। खैर, हम अभी आपको फ़ीमेल की कंडीशन भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्या हुआ और उनकी इस वक्त हालत क्या है। कासिम भी उनको इधर ले आओ, अभी आ रही हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। बस आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। खैर, ये चलता रहता है सब, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब एनिमल्स हैं, एनिमल लड़े और जो मसला बन गया बन गया। अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते कि हम उनको बचा सकते थे, कुछ कर सकते थे। और जो भी है बेहतर होगा, क्योंकि लारा तो उसकी जो एज है वो भी इतनी नहीं थी, तो उसका तो मेरा था कि चलो कोई मसला नहीं। लेकिन क्लोए तो मेरी बड़ी फीमेल रेडी थी और फुल थी। क्लोए की आप कंडीशन देखें, ये आ रही है क्लोए। तो जो क्लोए के साथ मसला बना है, तो ये क्लोए है। ये आप पीछे देखेंगे सारा इनके ब्लड लगा हुआ है क्लोए के भी। ये पीछे जो क्लोए, पीछे जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये क्लोए, नो नो नो, चलो उधर, चलो उधर क्लोए, बस बस बस, चलो उधर, चलो 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 चलो। और वो लारा, तो ये दोनों अच्छा, इनकी फ्रेंडशिप भी आपस में बहुत ज़्यादा है और बस चलता रहता है। ब्रांडी रेडी है। अभी ब्रांडी का जो है, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से हो जाए सारे मामलात। ये देख रहे हैं दोनों की ब्लीडिंग हो गई है, दोनों की। अगर आपको देखें तो पीछे से ये दोनों ब्लड से भरी हुई हैं, दोनों फीमेल्स। लारा भी, ये देखें, ये लारा और ये भी क्लोए आएगी, आपको नज़र आ जाएगा पीछे से। ये भी सारी दुम देखें, ये नीचे ब्लड सारा, इसको भी ब्लड लगा हुआ है। और उसी तरह एज इट इज़ अब लारा आएगी। लारा इधर, अब लारा घूमेगी, आप देखेंगे लारा बैठ गई है। ये लारा के ऊपर ब्लड है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें, देख रहे हैं बीच में ये सारा ब्लड, ये देखें ये सारा, ये ओहो। तो ये मसला जो है ना, इन बेचारियों की आपस में जो हिटिंग हुई है ना, इस वजह से ये मसला बना है। और अभी जो है अबॉर्शन हो गया,
तो अभी मैं इनको जो है कुछ भी नहीं करूँगा, इनको अभी हम देखेंगे कि हम इनको मेडिसिन दें नहीं दें, वेट करें। अभी कोई पेन किलर वगैरह कोई कुछ नहीं है। अभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगवाई जाएगी और ये धूप में रहेंगे। रात को कमरे में बंद कर देंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, रातों को कमरे में बंद कर देते हैं कि कोई मसला ना बने। तो बस और क्लोए का मुझे बहुत दुख है, इसका भी दुख है, दोनों का ही दुख है। इसका चलो मेरे माइंड में ये था, मुझे नहीं आइडिया था कि ये मसला क्लोए के साथ भी हो गया है। कासिम भाई ने बताया है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरह गिरी हैं। अच्छा, क्लोए जो थी ना उस वक्त ना बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़ी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल होकर साइड पे बैठ गई। हमने कहा क्लोए नॉर्मल है, इस बेचारी को बहुत ज़्यादा कोई चोट आई होगी, कोई बहुत ज़्यादा पेट पे मतलब कि कोई मसला बना होगा इसका, क्योंकि कंडीशन ही इस तरह की थी, हमें फील हो गई थी। तो हमने व्लॉग में बताया भी था, पिछले व्लॉग में हमें आइडिया था। तो इसका मेरा था कि अल्लाह खैर करेगा। लेकिन इसमें भी ये देखें क्लोए, ये क्लोए का भी आप देखें सारा। मैंने कहा ज़रा आपको हर चीज़ का पता हो कि ये क्या सीन होते हैं, किस तरह होते हैं। इधर आओ, इधर आओ शहजादी, इधर आओ। ये देखें क्लोए का सारा जो है ना दुम शुम जो है उसकी भरी हुई है ब्लड से। और क्लोए ने भी और इसने भी रात को जो है ना अबॉर्शन कर दिया। और जो हमारी लारा है इसका तो बेबी बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा बेबी है। तो वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। और क्लोए तो बिल्कुल रेडी थी, इसका बेबी भी बहुत बड़ा था और इसका बेबी था भी वाइट, मतलब कि ये ब्राउन है, इसका बेबी वाइट था। मैं भी आपको कब दिखाता हूँ बच्चा, वो बिल्कुल रेडी था। तो अभी फार्म पे ना हमारे जो ये दोनों एनिमल है ना, इनके साथ बहुत बड़ा सान्या हो गया और बड़ा ही तकलीफ़ देह है। मतलब माँ तो माँ होती है, माँ को तो आइडिया होगा कि माँ कितनी पेन में है कि उसने अपना बच्चा ज़ाया कर दिया है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, तो उनको पता तो होता है। तो लारा फिर थोड़ी सी मैच्योर नहीं है, तो थोड़ा सा वो इतना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त माइंड करके खड़ी है और बहुत ज़्यादा इसने इसको दिल पे लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही है। तो खैर व्यूअर्स, इसमें ही कोई बेहतरी होगी इन फीमेल्स के लिए, अल्लाह इनके लिए आगे आसानी करे और जो हम इनके लिए बेहतर कर सकते हैं हम इनके लिए बेहतर करते रहेंगे। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सैड है, क्लोए इस वक्त इतनी ज़्यादा सैड है। क्लोए लिटरली मतलब उस बच्चे के पास बैठी थी, क्योंकि सबसे पहले कासिम भाई आए हैं, कासिम भाई ने उठाया, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, कासिम भाई मेरे से पहले आ गए थे। तो कासिम भाई कह रहे हैं कि उस बच्चे को लिक कर रही है, उसके पास बैठी है और उसके पास से हट भी नहीं रही थी। मतलब मुझे ना काफ़ी कुछ करके ना उसको डरा के हटाना पड़ा और वहाँ पर मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, शाउट कर रही थी, मतलब गुस्सा कर रही थी क्लोए कासिम भाई के ऊपर। तो वो अपने बच्चे से अलहदा नहीं होना चाह रही थी और वो चाह रही थी कि बच्चा जाग जाए। बच्चा फुल रेडी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चा फुल रेडी है तो जाग जाए। लेकिन वो ऐसा भी सीन नहीं है और ऐसा नहीं हुआ। तो अभी ये हमारे फार्म पे जो बहुत बड़ा मसला बना है ना, ये बना है जिसमें हमारी क्लोए और इसका अबॉर्शन हो गया और इन्होंने प्री मैच्योर बच्चे दे दिए दोनों ने। क्लोए का बच्चा रेडी था, वो भी मैं आपको व्लॉग में दिखाता हूँ। बस आप दुआ करें कि ब्रांडी खैर खैरियत से जो है ब्रांडी ब्रीड करे, ब्रांडी के साथ मसला ना बने। अच्छा, गिरी ये भी थी, साथ गिरी ये भी है और ये बिल्कुल रेडी है, मतलब इसके कुछ दिन है। तो मुझे टेंशन थी कि इसको कुछ ना हुआ। तो ये ठीक है, बस वही ना निज़ाम कुदरत है। अब आप देखें, अगर देखा जाए ना जिस तरह ये भी गिरी थी तो इसके साथ भी मसला हो सकता था, क्योंकि अच्छा एक होता है नॉर्मल गिरना, नॉर्मल गिरने में इशू नहीं आता, मतलब अगर कोई नॉर्मल गिर जाए ना इशू नहीं होता। अगर कोई बहुत बुरे तरीके से गिरे ना मसला तब आता है। तो ये जो है ना उल्टे होकर मतलब गिरी और इसके ऊपर लगी, इसके ऊपर लगने के बाद नीचे ज़मीन पे लगी, मतलब कि बहुत ही मतलब आवाज़ ज़्यादा थी। अच्छा, हमें था कि इसको मसला बन सकता है, क्योंकि ये उस वक्त कासिम ने कहा इसकी जान निकली थी और तो बड़ी मतलब चिल्लाई है, शोर मचाया इसने और दर्द से ना करा रही थी। वो जो थी ना वो नॉर्मल होकर फिर साइड पे बैठ गई। हमने कहा चलो खैर है, अल्लाह खैर करेगा, मतलब लारा का रहेगा मसला, क्लोए का मसला नहीं होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि क्लोए के साथ भी वो मसला बन जाएगा और रातों रात इन्होंने क्या कहते हैं अबॉर्शन कर दिया। मतलब मुझे डर था लेकिन इतना नहीं था। क्लोए का तो बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्लोए के साथ भी मसला बनेगा। और ये देखें, अब यहाँ पर आप कुदरत देखें, ये भी साथ गिरी है लेकिन ये नॉर्मल है और ये बिल्कुल रेडी है। बस 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 गुस्से जो तुम्हारे हैं ना, गुस्से नहीं ख़त्म होते, तुम्हारे गुस्से नहीं ख़त्म होते। तुम्हारी दोनों सिस्टर जो हैं देख रही हो परेशान है। अच्छा, ये भी सैड है, मतलब अमूमन जो है ना एनिमल जो है ना, अगर उनको पता चल जाए ये आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को समझते हैं। आप देखें ना, पहले इनकी आप एक्टिविटी देखें, आपको पता चलेगा एक्टिविटी क्या होती है। देखें, लारा भी हमारे साथ कोई शरारत नहीं कर रही। क्लोए जो हमारे पास आती है, क्लोए हमारे पास ही नहीं आ रही। क्लोए अपना आराम से परे बैठी है, आराम से परे घूम रही है। मतलब क्लोए हमें ना देख नहीं रही, मतलब क्लोए के माइंड में वो ही चल रहा है, परे घूमती रहो, बस वॉक चल रही है। अच्छा, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि क्लोए के पेट में कुछ और भी हो और इसके पेट में कुछ और भी हो, क्योंकि एक एक बच्चे नहीं होते इनमें। एक से लेके ना, मैं आपको बताता चलूँ, आपके सवाल का जवाब यहीं पर दे देता हूँ। जो कॉमन फीमेल्स हैं ना, वो 1 से लेके
5 तक बच्चे देती हैं, और जो फीमेल्स हैं वाइट की वो 1 से लेके 7 तक बच्चे देती हैं। ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर कुछ हो जाए तो वो एक अलग ही सीन होता है, जैसे हमारी स्नीकर के साथ हुआ था, वो एक अलग ही सीन होता है। लेकिन नॉर्मल यही चल रहा होता है, मतलब इसी के बीच में ये बच्चे आ रहे होते हैं। अगर इससे कभी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो थोड़ा अनबिलीवेबल टाइप की स्टोरी हो जाती है, मतलब वो केस रेयर होते हैं, बहुत कम आते हैं। तो अभी हमारे सारे एनिमल जो हैं बिल्कुल चुप हैं और वो आराम से बस लेटे हुए हैं। तो अभी हम आपको वो कब भी दिखाते हैं जो कब निकले हैं। तो आप इधर वीडियो को जब देखते हैं ना, तो वीडियो को देखकर ना टेंशन ना लिया करें, क्योंकि हम हैं ना मौके पे टेंशन लेने के लिए। हमें पता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये ख़बर सुन के आपकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा रूह कांप उठेगी कि ये इतना बड़ा मसला बन गया दोनों फीमेल्स के साथ। तो इसमें किसी का भी कसूर नहीं है, इन बेचारियों का ख़ुद भी कसूर नहीं है। ये अमूमन भी ऐसे डेली खेलती हैं, बस वो नहीं था किस्मत में कि ब्रांडी को ऐसे और इनका आपस में लड़ाई होनी थी और ऊपर गिरना था, मसला आ गया। तो ये सिचुएशन को ना आपको वो करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। परेशान होने से कुछ नहीं होता, परेशानी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। इंसान लाइफ में वही कामयाब होता है, यहाँ से आप सबक भी सीखें। हर इंसान वही लाइफ में कामयाब है जो परेशानी को फेस करके आगे बढ़ता है और आगे चीज़ें बेहतर करता है, वही कामयाब है। जो परेशानी पे स्टिल स्टक हो जाता है वो पीछे ही आता है, आगे नहीं जाता। तो वो अभी जो है लारा, बस लारा इधर आओ। लारा को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पास बुलाऊँ, सॉरी क्लोए को कोशिश कर रहा हूँ पास बुलाऊँ, प्यार करूँ, लेकिन क्लोए वैसे आ भी नहीं रही। क्लोए इधर आओ, क्लोए आ जाओ। अब आएगी, अब प्लान कर रही है आने का। अब देखते हैं मेरे पास आती है नहीं आती। नहीं तो पहले तो लाड प्यार करवाने आती थी। इधर आ जाओ, अब आ रही है। आ जाओ। हाँ, अब आके बैठ गई है। अच्छा, इसको भी प्यार की ज़रूरत है। अब इसको पीछे से आपको इसका भी ब्लड दिखाते हैं, जो इसकी कंडीशन है पीछे थाई पे ना, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अभी आपको दोनों की कंडीशन दिखाते हैं। तो ये आप देखें कंडीशन, ये देखें दोनों के ही मतलब कि सेम टाइम में सेम मसला बन गया। और ये बिल्कुल मतलब ऐसी बात है जो होना ही नहीं चाहिए था, मतलब बड़ा ही रेयर केस है। दोनों का इकट्ठा मसला बन जाना बहुत रेयर केस है, ना होने वाली बात है जो हो गई है। और लेकिन अब हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। तो आए व्यूअर्स आपको इनके कब भी दिखाते हैं, बाकी एनिमल भी दिखाते हैं। ये तो चलता रहेगा। और अब जो है मसला हो गया, अब इसका हल निकालते हैं, इसको ठीक करते हैं, इनको ठीक रखते हैं और इसका ख्याल करते हैं कि इसके साथ मसला ना बने। इसकी मुझे टेंशन हुई है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि अभी इसके कुछ दिन बाकी हैं। तो अल्लाह खैर करे, ये खैर खैरियत से रहे, बस इसकी टेंशन है माइंड में, बाकी सब ठीक है। ये हमारा शेर खान आपको पता है हमेशा की तरह खड़ा है और फिर जो है फटे के चक्कर में है, फटा में से करने नहीं देंगे। तो ये बड़ा परेशान है। कासिम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टची है, ये एनिमल्स के मामले में बहुत ज़्यादा टची है। ये भी मेरी तरह है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है जानवरों को ना। तो ये बड़ा परेशान है, कहता है सर जी ये बड़ा मसला बन गया। पहले भी अच्छा, ये थोड़ा सा इमोशनल भी है, रो भी पड़ता है तो वो होता है, बंदे को होता है जब बंदा कोई देख रहा हो ना, एक मौके पे खड़ा हो, तो वो उसको अपने समझ के प्यार कर रहा होता है। तो ये सुबह इसका जब मुझे फ़ोन आया तो इसने मसले का बताया, तो ये बड़ा परेशान था। मैंने कहा खैर हो जाता है, मसले हो जाते हैं, अब इसको हैंडल करना है। अब ये तो नहीं है बस, अब जो हो गया अब इसको आगे देखते हैं। आए व्यूअर्स आपको मिलवाते हैं मिस्टर टी से, डैनिका से, शेर खान से, और आपको इसके कब भी दिखाते हैं दोनों के। इसका तो इत्तू सा कब है, मतलब इत्तू सा ऐसे 3-4 इंच का। इसका तो माशाल्लाह बिल्कुल रेडी था, ये तो बिल्कुल रेडी था। बस बड़ी खुशखबरी आनी थी जल्द, लेकिन वो किस्मत में नहीं थी। इसमें कुछ बेहतरी होगी, ज़रूरी नहीं है इसमें कुछ बेहतरी होगी। वो अब बेहतरी हमारे लिए भी हो सकती है, इनके लिए भी हो सकती है, हम सब के लिए हो सकती है। इसमें कोई बेहतरी थी और इससे ही हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा और इनको भी सीखने को मिलेगा कि आगे ख्याल करें। खैर एनिमल है, एनिमल ऐसे ही करते हैं और ये आगे भी ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि ऐसा, पहले भी हमारी और भी शेरनियाँ इकट्ठी हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरती भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ इस दफ़ा जो पोजीशन ऐसी कोई बनी है जो ये हिट हुए हैं और ये इतना बड़ा मसला बन गया। नहीं तो ये नॉर्मल सी बात है, इनको इतना इशू नहीं होता। जंगल में भी आप देखें कि जो शेरनियाँ प्रेग्नेंट होती हैं वो शिकार करती हैं, शिकार करने के बाद शिकार खाती भी हैं और इतने बड़े बड़े बुल गिरा देती हैं और वो पेट के साथ होती हैं। आखिरी कुछ दिनों में मेरे ख्याल में वो शिकार नहीं करती होंगी, अदरवाइज़ वो पूरा शिकार में पार्टिसिपेट करती हैं, अपनी दूसरी फीमेल्स के साथ मिलकर गिरती भी हैं, सब होता है। लेकिन ये पहली दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है, दोनों की पोजीशन कुछ इस तरह की बनी है, इकट्ठे हिट हुए जो मसला बन गया, नहीं तो ये होता नहीं है अमूमन। ये जनाब हमारे हरकुलीज़ आ गए हैं, हरकुलीज़ को भी हमने बाहर निकाला है। हमने कहा थोड़ा माहौल को अच्छा करें, व्लॉग को थोड़ा बहुत ज़्यादा जो सैड किया हुआ है वो सैड ना करें, जो होना था वो हो गया है। अब आगे की देखते हैं, कोई आ रहा है, वो देखें जी, एयरपोर्ट हमारा साथ ही है ना,
तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्लू एयरलाइन है जिसकी ये फ़्लाइट इस वक्त आ रही है। ये मे भी दुबई से आ रही हो या किधर से आ रही हो। तो कोई अगर हमारे पास आएगा आउट ऑफ कंट्री का तो हम उसको ज़रूर वेलकम करेंगे। फिर आप सब कहते हैं कि जो पाकिस्तान में पहले उनका वेलकम कर लिया यार, वो तो पाकिस्तान में तो हर जगह शेड नज़र आ रहे हैं। जो बाहर हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है तो उनको ज़रूर वेलकम करेंगे। आपको स्कारफेस से भी मिलवाते हैं। स्कारफेस भी आ गए। स्कारफेस को ज़रा अलग किया होता। सफाई के वक्त आपको पता है हम अलग छलग कर देते हैं जानवर, तो सफाई जैसे हो जाती है उसके बाद फिर सबको साथ कर देते हैं। और ये हमारा स्कारफेस जो है, ठंड है ना, ठंड में ज़रा जो है ना बस ऐसे मस्तियाँ कर रहे हैं। और ये देखें सामने दोनों खड़े हैं। चलो दोनों के, अच्छा इन दोनों के आपस में जो फड्डे होते हैं ना वो कमाल होते हैं माशाल्लाह। कासिम भाई को देख के तो बहुत ही गुस्सा करता है स्कारफेस का गुस्सा अलग होता है। और आज फार्म पे शांति है, हर जगह झगड़ा झुगड़ा नहीं है। अच्छा ये जितने भी जानवर हैं ना इनको एक दूसरे का पता चल जाता है। ये बड़े प्यार से चढ़ता है ऊपर, आप इसके चढ़ने का स्टाइल चेक करें, बड़े प्यार से तहम्मुल से करके ऊपर आएगा। और ये इसका स्टाइल है। ये आराम आराम से पैर, अभी ठंड है ना, सुबह सुबह ऐसे उठ रहा है, जिस्म को खोलेगा पर आराम से चेक कर रहा है क्या है क्या नहीं है। अच्छा ये जितने भी जानवर हैं ना इनको पता चल जाता है, कोई भी मसला हो कुछ भी हो इनको पता चल जाता है आपस में। तो ये सारे उस दिन ना थोड़े सैड हो जाते हैं। आज ना इनकी वैसे लड़ाइयाँ नहीं हो रही। आप देखें ना शेर खान भी सैड खड़ा है, स्कारफेस भी सैड खड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत कोई झपड़ आ भी जाए लेकिन ज़्यादातर सैड ही खड़े हैं। और इधर जो है ना लारा का तो दिन बनाने आ गया है। हरकुलिस लारा जो है वो हरकुलिस के साथ खेलने में लगी हुई है और हरकुलिस आ गए फू फू करते हुए। हाँ जी, ओ फू फू एक दूसरे को बोल के बता रहे हैं। तो व्यूअर्स ये सारे एनिमल बोलते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं। तो थोड़ी सी लारा भी बोली है। अच्छा ये अपनी आवाज़ में एक दूसरे को पता होता है कि किसके साथ क्या मसला चल रहा है, क्योंकि ये सारा प्राइड एज अ प्राइड चल रहा है। तो उसमें ज़्यादा मेंबर जो है ना प्राइड के मेंबर हैं, एक दो हैं जो प्राइड के मेंबर नहीं है, तो बाकी सारे मेंबर हैं। तो इनको एक दूसरे का पता होता है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो अभी हम आपको कासिम भाई वो दोनों कप भी ले आओ, लारा का भी ले आओ और कलोए का भी ले आओ। तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। और ये जा रहा है, इसको मिल गया है खाना, मुर्गी मिल गई है इसको, ये मुर्गी लेके सुबह सुबह जा रहा है। अच्छा इसको हम ना 2 टाइम खाना देते हैं क्योंकि इसका स्टमक जो है ना वो जैसे आया था तो कंडीशन वैसी नहीं थी, तो हम इसको 2 टाइम देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसको खुराक जो है लगे, ये जो बेहंगम मोटा हुआ होता वो भी ठीक हो और थोड़ी इसकी सेहत भी ठीक हो, ये फौरी डाइजेस्ट कर ले जितनी इसको खुराक दें। थोड़ी थोड़ी करके देते हैं ताकि ये बेहतरी की तरफ चले। तो ये भी जानों में देखना पड़ता है कि किस तरह मैनेज करना है। तो हमें अब आ गया तो हम मैनेज कर लेते हैं। तो अब आपको कब भी दिखाते हैं जो कासिम लेके आ रहा है। अच्छा ये जो है ना ये पेयर बन गए डैनिका और मिस्टर टी। तो आप कहते थे ना मिस्टर टी को फीमेल दें, तो मिस्टर टी जो है डैनिका के साथ जो है अब मेल जोल बढ़ा रहे हैं और डैनिका और मिस्टर टी इकट्ठे हैं। तो शेर खान के साथ भी रही हैं फ़ीमेल और स्कारफेस की भी साथ रही हैं, मिस्टर टी के साथ हैं और मिस्टर टी के साथ जो है वो क्रॉसिंग भी हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से ब्रीड भी आ जाए और ये वाला ब्लड भी हमारे पास आ जाए, प्योर ब्लड जो है मिस्टर टी। तो मिस्टर टी की भी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा आपको दिखा दें। तो इनका आजकल फुल मेल जोल चल रहा है और ये फुल गुस्से में होने की वजह यही है कि गुस्से में फ़ीमेल की वजह से गुस्से में है मिस्टर टी। और डैनिका को पसंद करते हैं सारे मेल, तो जिस वजह से इनके फड्डे ज़्यादा चलते हैं। शेर खान भी डैनिका को बहुत पसंद करता है और स्कारफेस भी पसंद करता है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी फ़ीमेल है ना, साइज़ में बड़ी है, तो उनको पता है कि इस फार्म पे मलका ये है, तो मलका के पीछे सारे मेल होते हैं। तो ये इस वजह से रीज़न है कि ये सारे इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके साथ अपना पेयर बनाना चाहते हैं। तो ये सीन होता है एनिमल्स में भी। एनिमल सारा चूज़ करते हैं, पिक एंड चूज़ इनमें भी होता है कि मलका के साथ सब होते हैं, एग्री होते हैं, क्योंकि वो पूरे प्राइड को साथ लेके चल रही होती है। तो इधर की क्वीन जो है ना हमारी ये है, क्या कहते हैं, डैनिका। तो ये जनाब आप देख रहे हैं कैसे खड़का रहे हैं मुर्गी को,
अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि गुस्सा नहीं करता, मतलब कम गुस्सा करता है। हम इसको खुराक इस तरह देते हैं, इसके पास खड़े होते हैं ताकि इसका गुस्सा कम से कम हो, तो ये कम से कम गुस्सा करता है। कभी कभी तो कर जाता है, लेकिन अमूमन ये है कि ज़रा गुस्सा कम रख रहा है। हम ज़रा पास बैठे रहते हैं, पास बैठ के ना एनिमल को ज़रा आइडिया होता है कि यार ये मेरी खुराक नहीं ले रहे मुझसे और कुछ नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं है, तो चलता है। तो इस वजह से ये भी नॉर्मल है। व्यूअर्स, ये तो है कुछ दिन का। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ, अगर किसी को इशू है ना, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं देख सकता, तो वो इस थोड़े से क्लिप को स्किप कर दे। जो मजबूत दिल हैं, तो वो तो उनके लिए तो हम फिर बनाते ही हैं, क्योंकि सब एक तरह के दिल के मालिक नहीं होते, कुछ हमारी तरह के भी होते हैं जो पूरी चीज़ों को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो ये अभी जो मैं कब दिखा रहा हूँ, ये है लारा का, और ये बिल्कुल इतुस है। ये देखें, ज़रा हम इसको क्लोज़ करके आपको दिखाएंगे। इसका मुँह बना हुआ है और इसका ये देखें, ये पाँव, फ्रंट पाँव, ये देखें, ये फ्रंट पाँव, ये देखें, ये फ्रंट पाँव दोनों, ये पीछे वाले पाँव बन रहे थे, मतलब अभी ये बिल्कुल छोटा सा है, ये छोटा सा मुंह आप देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये देखें, ये पाँव, ये फ्रंट पाँव, ये मुंह, यानी कि ये बिल्कुल रेडी हो रहा था, मतलब अभी स्टार्ट ही था। तो ये जो है इसने डिलीवर करना था, और लेकिन ये अबॉर्शन हो गया। और ये देखें, बच्चा आपको समझ आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं क्लोए का, जो आपको देख के बहुत दुख होगा। ये देख के आपको बहुत दुख होने वाला है, क्योंकि ये देखें, वाइट का बच्चा था और बिल्कुल रेडी था। ये देखें, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। अच्छा, माँ ने इसको साफ़ भी किया हुआ था, लीक कर रही थी ना, साफ़ कर लिया था, बिल्कुल रेडी बच्चा, फीमेल है बच्चा। अच्छा, अभी जो है ना, अभी इसका साइज़ देखें, ये क्लोए का बच्चा था। क्लोए आपको पता है कि बड़ी फीमेल है ना, तो उसके बच्चे ने भी बहुत बड़ा होना था। ये चेक करें कितना बड़ा बच्चा है, ये साइज़ चेक करें आप। अब मे भी इसके अंदर और भी हो सकते हैं, कुछ कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये क्लोए का तो बिल्कुल बच्चा रेडी था, बिल्कुल रेडी। अभी इसने होना नहीं था, अभी इसको टाइम था, इसने और बनना था अभी। तो व्यूअर्स, इसका आप देखेंगे ना, इसके हर चीज़ कंप्लीट है। कान कंप्लीट हो गए हैं, इसका सर कंप्लीट हो गया, इसके हाथ कंप्लीट हो गए। अच्छा, बाल अब देखें कि पहले बाल आ रहे थे मुगल साइड पे, इसकी मूछें भी, सब चीज़, हर चीज़ कंप्लीट है। आंखें इसकी भी बननी थी, आंखें एंड पे बन रही होती हैं, तो आंखें बननी थी। और ये ऊपर पूरी कमर के ऊपर यहाँ पर सारे बाल मुकम्मल थे, दुम भी मुकम्मल थी। यहाँ पर पीठ नीचे वाली साइड पे भी बाल आने थे। ये देखें, ये पिंक शेड आ रहा है, यहाँ पे भी बाल आने थे, ये बाल आने थे। मतलब अभी इसको टाइम था, इसको मंथ एक अभी लगना था, और मतलब ये 1 मंथ के बाद इसने डिलीवर करना था तकरीबन। ये यहाँ पर भी बाल आने थे, काफ़ी कुछ आना था, लेकिन नहीं आ सका, ये किस्मत में नहीं था। और आप सब भी बहुत सैड होंगे, हम भी बहुत सैड हैं इस कंडीशन को देख के, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये लाइफ का हिस्सा है, इसको करना पड़ता है। कासिम भाई, बस इनको दबा दें। तो वैसे मैं आपको बताता चलूँ, जो होना था वो हो गया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। हम जो कर सकते थे, इनका ख्याल वो हम आगे कर लेंगे। दूसरा ये कि आज मुझे जो है ना, मैंने व्लॉग नहीं करना था, क्योंकि आज मुझे बहुत शदीद टेम्परेचर था। मेरा टेम्परेचर जो है 103 पे है इस वक्त, जो ये कंडीशन है। लेकिन मैंने कहा अगर काम करना है तो फिर फिट से करना है, अच्छे से करना है। आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, आवाज़, गला भी ख़राब हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, और बुखार बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये मसला बन गया। फिर मैंने कहा आ तो गए हैं, तो व्लॉग भी करते हैं, आपको सारी डिटेल बताते हैं कि हुआ क्या। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ और मज़ीद अच्छे कंटेंट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।